हे गाइस, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप मेरी एक भी वीडियो मिस ना करें। नमस्ते एंड वेलकम टू माय किचन वेयर एनीवन कैन कुक। आई एम आयशर। आज के इस एपिसोड में मैं बना रही हूँ लौकी के कोफ्ते जो मैंने अपनी मदर से सीखे थे। तो चलिए आज की इजी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कोफ्तों को बनाएंगे हम स्टेप बाय स्टेप। स्टेप 1, मेकिंग कोफ्ता। कोफ्ते बनाने के लिए पहले प्याज को बारीक बारीक काटेंगे। अब अदरक को, हरी मिर्च को भी बारीक काटकर बोल में डाल लेंगे। अब लौकी को छीलकर हाफ कर लेंगे और इसे कद्दूकस करेंगे। वैसे आप चाहें तो यहाँ पर लौकी को निचोड़कर इसका जूस अलग कर सकते हैं, बट मैं इसे ऐसे ही बनाती हूँ। अब इसमें डालेंगे बेसन, पिसा हुआ अनारदाना जो कोफ्तों को टेंगी फ्लेवर देगा, अजवाइन जो डाइजेशन में हेल्प करती है, लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और साथ ही में थोड़ा सा साबुत धनिया और साबुत काली मिर्च को अलग से भूनकर पीस कर इसमें डाल देंगे। साथ ही में कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे जिससे कोफ्तों में बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे और हाथों से बाइंड करेंगे और अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा बेसन और ऐड करेंगे। साथ ही में मैंने कोफ्ता तलने के लिए ऑयल भी गर्म होने रखा हुआ है, तो बेसन के साथ नमक भी डाल देंगे। नमक को जस्ट बाइंडिंग करते हुए ही डालेंगे, पहले नहीं डालना है, नहीं तो लौकी और प्याज बहुत ज्यादा पानी छोड़ देंगे। तो अब इस बैटर से हाथों से इस तरह से कोफ्ते बनाएंगे और ऑयल गर्म हो चुका है तो गर्म ऑयल में कोफ्ते डालते जाएंगे। इस टाइम पर फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कोफ्तों को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। गोल्डन होने के बाद इन्हें निकाल लेंगे और एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखते जाएंगे। स्टेप 2, प्रिपेयरिंग द करी और ग्रेवी। ग्रेवी के लिए मैंने लिए हैं छोटे वाले 3 प्याज, 4 से 5 लाल टमाटर, 1 से 2 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और सिंपल हमारे मसाले। तो सबसे पहले प्याज को छिलकर पानी में भिगो देंगे 5 से 10 मिनट तक, ताकि प्याज कद्दूकस करते टाइम आंखों से आंसू ना आए। और अब बनाएंगे लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। अब फ्लेम ऑन करके पैन में डालेंगे ऑयल, तेज पत्ता, लहसुन अदरक का पेस्ट सौटे करेंगे। अब डालेंगे प्याज और इसे अच्छे से गोल्डन होने तक भूनना है। थोड़ा सा नमक डाल देंगे जिससे प्याज जल्दी भुनेगा। हल्का हल्का प्याज भुनने लग जाए तो थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे जिससे प्याज की ब्राउनिंग फास्ट हो जाती है और साथ ही में प्याज गलता भी जाता है। तो साथ ही में टमाटर को रफली चॉप करके ब्लेंडर से या मिक्सी में प्यूरी बना लेंगे। वैसे इसमें मैंने हरी मिर्च भी डाली है। आप देख सकते हैं कि प्याज अच्छे से भुन चुका है, गोल्डन हो चुका है। तो अब इसमें हमारा पिसा हुआ टमाटर भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे।
साथ ही में इसमें डालेंगे नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, कसूरी मेथी। मिक्स कर लेंगे और ढककर लो फ्लेम पर भूनेंगे जब तक टमाटर का पानी अच्छे से सूख जाए। आप देख सकते हैं पानी अच्छे से सूख चुका है और मसाला अच्छे से भुन गया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे और अब मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। मिक्स करेंगे और अब इसे एक बॉयल आने देंगे। जब बॉयल आ जाएगा तब कोफ्तों को इसमें डाल देंगे। स्प्रिंकल करेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी और इसे ढककर 5 से 10 मिनट तक कुक करेंगे या जब तक ग्रेवी में ऑयल निकल आए। आप देख सकते हैं ग्रेवी में से ऑयल निकल चुका है और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। तो अब इस टेस्टी कोफ्ता करी को सर्व करेंगे चपाती या नान के साथ। गार्निश करेंगे धनिया पत्ती के साथ। यम। आई होप आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करें तो उसकी पिक्स मुझे मेरे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर टैग करके जरूर भेजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक बिल्कुल करना मत भूलिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स फ्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग।